हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल हैं, जिसमें सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को यह प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जिसमें कि हम द्वितीय चरण के में प्रवेश कर चुके हैं। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक यह द्वितीय चरण चलेगा। हमने जो यह वीडियो क्लिप बनाई है, आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगी। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और प्रत्येक मॉड्यूल में विभिन्न अनुभाग हैं। प्रति अनुभाग को पूर्ण करना अनिवार्य है। किसी अनुभाग के अंतर्गत वीडियो को पूर्ण समय देते हुए उसको देखना, समझना है। स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके समय की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रतिलेख आने पर उसको भी पढ़ें। प्रत्येक चरण या अनुभाग के पूर्ण होने पर यह अवश्य देख लें कि जिस भाग को आपने पूर्ण किया है उस पर ग्रीन कलर का टिक का चिन्ह लगा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उस भाग को पुनः पूर्ण करना पड़ेगा। बीच बीच में गतिविधियां भी आएंगी, उनको भी पूर्ण करना होगा। कुछ गतिविधियां प्रश्नोत्तरी नहीं होंगी, कुछ गतिविधियां प्रश्नोत्तरी आधारित होंगी। गतिविधि प्रश्नोत्तरी के लिए हम वीडियो तैयार करके आपकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। मुख्य बात जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रत्येक आईडी पर प्रश्नों का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है। साथ ही प्रश्नों के विकल्पों का भी क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है। इसलिए अपने प्रश्नों एवं विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमारी वीडियो के प्रश्नों के उत्तर देखकर बार बार देखें, उनको बार बार सुनें और तभी सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें। हमने जो ये वीडियो क्लिप बनाई है, आपकी सहायता के लिए बनाई है। और हम अब चलते हैं अपनी वीडियो के शीर्षक की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 पर आधारित प्रश्नोत्तरी। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 के मध्य आई गतिविधि की प्रश्नोत्तरी। और एक महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के विषय में, इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में विभाजित किया हुआ है। प्रथम भाग में गतिविधि पर आधारित प्रश्नोत्तरी और सेकंड पार्ट में अनुभाग अंतिम प्रश्नोत्तरी हमने सॉल्व किया है। तो चलते हैं इस वीडियो के शीर्षक पाठ का नाम जो है यूपी शिक्षण अधिगम और आकलन में आईसीटी का समाकलन उत्तर प्रदेश। पार्ट फर्स्ट गतिविधि पर आधारित मॉड्यूल 5 गतिविधि 2 क्या यह आईसीटी है। आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण। इसमें हमें आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण चुनने हैं। तो चलते हैं हम इस वीडियो के प्रथम प्रश्न की तरफ। प्रथम प्रश्न है डिजिटल समाचार पत्र क्या यह आईसीटी का उदाहरण है। उदाहरण ए, ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी गैर उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदाहरण। ये आईसीटी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट टीवी आईसीटी का उदाहरण है अथवा नहीं। अगर है तो उदाहरण ए या उदाहरण बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदाहरण। ये आईसीटी स्मार्ट टीवी
आईसीटी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3, स्मार्टफोन क्या ये इस आईसीटी का उदाहरण है? ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी गैर उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदाहरण। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मेल उदाहरण है, ऑप्शन बी गैर उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये आईसीटी का उदाहरण मेल है, मेल आईसीटी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। टेलीफोन क्या आईसीटी का उदाहरण है? ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी गैर उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैर उदाहरण। प्रश्न नंबर 6, रेडियो क्या ये आईसीटी का उदाहरण है? ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी गैर उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गैर उदाहरण। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है, मुद्रित पाठ्य पुस्तक क्या ये मुद्रित पाठ्य पुस्तक आईसीटी का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गैर उदाहरण, ऑप्शन बी उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गैर उदाहरण। और अगर आप इसी तरह से इन प्रश्नों को करेंगे जिस प्रकार से मैंने किए हैं तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे 7/7 पूर्ण नंबर मिलेंगे। अगर आपने अपनी नज़र हटाई तो दुर्घटना घटी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए अगर से आपको 7 इस भाग में 7/7 लाने हैं तो आपको नज़र नहीं हटानी है, बार बार देखनी है और सही ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट प्रश्नोत्तरी पर आधारित। इसमें 10 प्रश्न मिलेंगे आपको और आपको अगर इसी को सही तरीके से आपने देखा, सही तरीके से जिस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, निशान लगाए हैं, उसी के अनुसार करेंगे तो आपको 10/10 10/10 नंबर मिलेंगे। तो चलते हैं सेकंड पार्ट का फर्स्ट प्रश्न। प्रथम प्रश्न, ये सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। ऑप्शन ए HSP, ऑप्शन बी सभी, ऑप्शन सी स्क्रैच, ऑप्शन डी ऑडेसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये सभी होंगे। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ई पाठशाला है। ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करता है। ऑप्शन सी हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है। ऑप्शन डी सभी शैक्षिक और ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सभी।
प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए कोई भी नहीं, ऑप्शन बी जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी स्वामित्व प्रोप्रिएटरी वाले सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई भी नहीं है भाई। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो इसका सही ऑप्शन है विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों का योजना। ऑप्शन बी सीखने के परिणाम को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए और अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सके, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सभी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। ऑप्शन ए यह पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है, ऑप्शन बी अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी NROER सुलभ सुख स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सभी। ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी हैं। प्रश्न नंबर आगे बढ़ने से पहले हमारा सवाल है, क्या हम जो प्रशिक्षण कर रहे हैं इससे हमारी प्रगति होगी? क्या हमारा इससे विकास होगा? यदि हाँ तो हाँ में जवाब दें और नहीं तो नहीं में जवाब दें। अगर हाँ यदि विकास हो सकता है, यदि विकास हो सकता है निष्ठा प्रशिक्षण से तो हाँ, और यदि नहीं हो सकता तो नहीं लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं हम। ये सामग्री है सभी
ऑप्शन ए सभी, ऑप्शन बी डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। ऑप्शन सी सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन डी रिपोजिटरी और वे पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाव आदि से प्राप्त होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सभी। देखिए सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए, बड़ी लैंग्वेज टफ दे रखी है, तो इसलिए सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और तभी सेलेक्ट करें। प्रश्न नंबर 7, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रियां ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। ऑप्शन बी स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी सभी। ऑप्शन डी अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ये सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ICT संबंधित नहीं है। जो ICT से संबंधित नहीं है, इससे रिलेटिव नहीं है, कौन सा है? सृजन, क्रिएशन, ऑप्शन बी प्राप्त करना, रिसीव, ऑप्शन सी पुनः प्राप्ति, रिट्रीव, ऑप्शन डी कल्पना, इमेजिन। और इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यही इनसे अलग है, ये सब एक दूसरे रिलेटिव हैं लेकिन ये इससे सभी से अलग है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ऑप्शन बी गुणवत्ता में सुधार के लिए, ऑप्शन सी पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, शेयर भी करें क्योंकि इससे आपका भी हित होगा, आपको भी दुआ मिलेंगी और उसका भी काम हो जाएगा। तो अब चलते हैं। ऑप्शन ए स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉलेजियम, एवोडेग्रो विषय विशेष, निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी फ्री माइंड और प्री प्लान्ड माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं के चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी ओपन सोर्स वीडियो एडिटर, गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी गूगल फॉर्म्स, गूगल काहोट और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी। फ्री माइंड और फ्री प्लान माइंड मैपिंग के लिए निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर जिनके इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं के चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब